प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा कब है और इसका विशेष महत्व क्यों माना जाता है और इस दिन कौन कौन से उपाय कर लेने से माँ लक्ष्मी और भगवान लक्ष्मी नारायण का वास रहता है। माना जाता है शास्त्रों में कि इस दिन के किए हुए उपाय या पूजा विधि भगवान विष्णु का हमेशा वास रहता है और साथ ही माँ लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं, तो उन उपायों को करना ज़रूरी है। रविवार और शनिवार के दिन ये उपाय ज़रूर कर लें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, हुए कार्य संपन्न हो जाएंगे। नौकरी, व्यापार या धन की बरकत घर में नहीं रहती है, तो इन सभी के लिए ज़रूर कर लें ये आप विशेष उपाय। पूर्णिमा तिथि कब की है, कब आपको व्रत रखना है और कब आपको ये उपाय कर लेने हैं। तो पूर्णिमा 2 दिन की है पुरुषोत्तम मास में और ये 3 वर्ष में एक बार आती है ये पूर्णिमा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष में एक बार आता है, तो इसीलिए पूर्णिमा भी पुरुषोत्तम मास की 3 वर्ष में एक बार आती है, तो इसलिए ये विशेष पूर्णिमा मानी जाती है। और माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं, तो जो लोग माँ लक्ष्मी के लिए कुछ विशेष उपाय करते हैं तो उनके घर माँ लक्ष्मी वास करती हैं, तो इसलिए उपाय करना बेहद ज़रूरी होता है पूर्णिमा के दिन। कि पूर्णिमा तिथि कब है, आपको व्रत कब रखना है और जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं तो उनके लिए कब कराना चाहिए। तो पूर्णिमा जो है 30 तारीख की रहेगी, दिन शनिवार के लिए। स्नान दान की पूर्णिमा जो है अगले दिन रविवार के लिए रहेगी। और उपाय जो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे का उपाय है वो आपको शनिवार के दिन करना है, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक को प्रज्वलित नहीं करते हैं, तो इसलिए शनिवार के दिन आप शाम को जाकर चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें। पीपल के वृक्ष को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए का मंत्र बोलते हुए आप दीपक को प्रज्वलित कर दें और अपने घर वापस आ जाएं। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी पीछे पीछे उस व्यक्ति के घर तक आती हैं। 31 मई के लिए या फिर 30 मई के लिए एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें, इससे भी माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिसके घर में अखंड दीपक प्रज्वलित होता है, रात में अगर दीपक टिमटिमा रहा होता है, तो उस घर में शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उसके घर भ्रमण करने जरूर आती है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी चंद्रमा होता है, तो इसलिए चंद्रमा और माँ लक्ष्मी दोनों भाई बहन माने जाते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन से चंद्रमा और लक्ष्मी जी दोनों ही निकले थे। तो इसीलिए जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं, और जिसके घर में अखंड दीपक प्रज्वलित दिखाई देता है तो वो उसके घर में जरूर जाती है। और जहाँ माँ लक्ष्मी जाएंगी वहाँ तो फिर धन की वर्षा अवश्य ही होगी। तो इसलिए ये उपाय आप दोनों दिन में से जिस दिन आपको सही लगे, 31 मई को या फिर 30 मई को अवश्य कर लीजिएगा। भोजन, अच्छा भोजन बनाएं, पूरी पकवान बनाएं और खीर तो अवश्य ही बना लें। अगर आप पूरी पकवान इस गर्मी में खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, खीर का भोग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अवश्य लगाएं। शाम के लिए जो खीर का भोग आपने भगवान को लगाया, उस खीर को आपके बचे हुए रसोई में जो खीर है उसमें मिलाकर प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को ग्रहण जरूर करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब व्रत आपको शनिवार के दिन रखना है, क्योंकि 11:57 पर पूर्णिमा लग रही है 30 तारीख के लिए, और अगले दिन 31 मई को 2 बजे संपन्न हो रही है। तो इसलिए व्रत जो है चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा होगा तो वो शनिवार की रात्रि में निकलेगा, तो इसलिए व्रत शनिवार को रखा जाएगा। और उदया तिथि की वजह से अगले दिन जो है दान पुण्य का महत्व उदया तिथि में हमारे यहाँ विशेष माना जाता है, तो इसलिए दान पुण्य जो आपको करना है वो आप रविवार के दिन करेंगे। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अगर हो सके तो आप किसी पवित्र स्थान पर जाकर स्नान करें, उसका विशेष ही महत्व माना जाता है। पुरुषोत्तम में मास में गंगा स्नान का सबसे विशेष उत्तम माना जाता है। अगर हो सके तो, अगर नहीं व्यवस्था हो सकती है तो आप घर के ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। सबसे पहले गंगा जल डालें, ना कि पानी में गंगा जल मिलाना है, गंगा जल में आपको अपना पानी मिलाना है। सबसे पहले गंगा जल डालें अपनी बाल्टी में और उसमें फिर आप अपना एक्स्ट्रा पानी डालकर फिर स्नान करें। गंगा स्नान का फल मिलेगा और नहाते समय हर हर गंगे अवश्य बोलें, इससे आपको पूरा फल मिलेगा गंगा स्नान का। आप घर पर ही ना गंगा जाए,
उसका पूरा फल उठा सके। और सत्यनारायण की कथा कराना चाहते हैं तो आप पूर्णिमा के दिन जब आप व्रत रखेंगे 31 तारीख के लिए, तो सत्यनारायण भगवान की कथा शाम के समय करा ले। और जो लोग चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो वो शाम को 7 बजे चंद्रमा निकलेगा, तो उसका शुभ मुहूर्त 7 बजे होगा, तो आप उस समय चंद्रमा को अर्घ दे लें। पूर्णिमा के दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। वैसे तो हर पूर्णिमा को करना चाहिए, लेकिन ये पूर्णिमा 3 वर्ष में एक बार आती है और पुरुषोत्तम मास की है। तो पुरुषोत्तम मास में आप लोग जानते ही हैं कि ये महीना दान पुण्य के लिए ही विशेष रूप से होता है और पूजा विधि के लिए होता है। तो इसलिए आप हो सके तो पूर्णिमा के दिन, क्योंकि मैंने अगली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये विशेष तिथियां हैं, अगर डेली आप 33 दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते, 33 मालपुआ दान नहीं कर सकते, 33 चीजें जो वस्तुएं हैं वो दान नहीं कर सकते, तो पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी ऐसी विशेष तिथियों में अवश्य दान कर ले। जो लोग एकादशी के दिन नहीं कर पाए तो वो आज पूर्णिमा के दिन 33 मालपुओं का भगवान विष्णु को भोग लगाएं और ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। 33 पान के पत्ते भगवान को अर्पण करके किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। तो ये उपाय आप 31 तारीख के लिए या 30 तारीख को, दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। दान आपको और क्या कर लेना चाहिए? छाता दान करना चाहिए, गेहूं, चावल, आटा, दूध, घी, दही इत्यादि चीजें, जो भी आप, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा ही दान करना है। किसी की सामर्थ्य अगर बहुत ज्यादा दान करने की नहीं है तो जो आपके पास है, जो आप दान कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार वही चीज दान करें। बताने को तो लोग बहुत कुछ बताते हैं, पर जो आप दान कर सके वो अवश्य कर ले। लेकिन शास्त्रों के अनुसार माने तो, बताया तो शास्त्रों में ये गया है कि कांसे के बर्तन में और 33 मालपुआ सोने के स्वर्ण के साथ दान करें, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है। तो आप किसी भी बर्तन में भी रखकर और तुलसी दल के पत्ते के साथ भगवान को अर्पण करके आप उन मालपुआ को दान कर सकते हैं। इससे विशेष फल मिलता है। तांबे के लोटे में भरकर काले तिल का दान करें। इससे तो आपके भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा ऐसी विशेष होती है कि आरे के न्यारे हो सकते हैं, आपकी हर मनोरथ, हर कामना पूरी हो सकती है अगर आप पूर्णिमा के दिन करें। और ये अखंड दीपक वाला उपाय है, आप 5-7 पूर्णिमा को करके देखिए। हर पूर्णिमा के लिए करके देख लीजिए, आपके भाग्य बदल जाएंगे, आपकी किस्मत बदल जाएगी अगर आपने ये उपाय कर लिया। हर पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं और जिसके घर में दीपक प्रज्वलित देखती हैं तो उसके घर वो अवश्य जाती। ये थे पूर्णिमा के विशेष उपाय, आप जरूर कर लीजिएगा। और जो भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी सटीक जानकारियों के लिए आप कितना ज्ञान 2 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो की जानकारी हमेशा पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।